तो भैया सास्के रिट्रीवल मिशन इस बार सक्सेसफुल रहा था। नारुतो ने सक्सेसफुली सास्के की सुताई कर ली थी और उसे कोनोहा वापस ले आया था। फिलहाल दोनों लेटे हुए थे कोनोहा हॉस्पिटल में, जहाँ पे सास्के को बेड से बांधा हुआ था ताकि वो दोबारा न भाग जाए। इसके अलावा सास्के का चक्रा भी सील कर दिया गया था। उसकी कर्ज सील को पर्सनली जिराय ने सील किया था, जिस वजह से उसका कर्ज सील यूज करना इम्पॉसिबल हो गया था। इसके अलावा जिस रूम में वो दोनों थे उसे बहुत हेवीली ऑनबो एजेंट्स गार्ड कर रहे थे। अब नारुतो हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ था और उसके चेहरे में एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देख करके सास्के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नारुतो की तरफ घूरने लगता है। वो उस इंसान को घूरने लगता है जिसने उसे पावर ऑब्टेन करने से रोका, अपने क्लैन का बदला लेने से रोका। अब नारुतो सास्के से पूछता है तू ठीक तो है ना, कैसा लग रहा है तुझे? सास्के बहुत गुस्से में उससे बोलता है कि तुझे क्या लगता है कैसा लग रहा होगा मुझे? नारुतो हंसता हुआ बोलता है कि मैंने तो तुझसे बोला ही था बड़े ही तेरे हाथ पैर तोड़ने पड़ जाए तुझे कोनोहा वापस लाने के लिए, लेकिन मैं तुझे कोनोहा वापस ला कर रहूंगा। अब सास्के के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो नारुतो से बोलता है तुझे क्या ये सब चीजें फनी लग रही हैं? देख तूने मेरे साथ क्या किया, मेरा चाकरा, मेरी कर्ज सील, मेरा शरिंगान, सारी चीजें सील्ड हो चुकी है और मुझे एक बिस्तर में बांधा हुआ है। नारुतो कहता है मैंने तो तुझे बोला ही था कि मैं तुझे ओरोचिमारू के पास किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझसे ही। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ओरोचिमारू तुझे पावर देता बिना किसी कॉस्ट के? अब नारुतो की बातें सुन के सास्के को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो नारुतो से बोलता है कि मैं अगर बिस्तर में बंधा हुआ नहीं होता तो अभी तक तो मैं तेरी फाइल निपटा चुका होता। अब नारुतो भी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि सास्के हम लोग तेरी सिर्फ हेल्प करना चाह रहे हैं। अब सास्के भी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, न ही मुझे कोनोहा की हेल्प चाहिए, मुझे बस इताची को निपटाने के लिए पावर चाहिए और मुझे फालतू के लेक्चर मत दे, क्योंकि मैं एक एवेंजर हूँ और तू मुझे नहीं समझ सकता। तू कभी नहीं समझ सकता कि मैं कैसा फील करता हूँ, क्योंकि तेरे पास कभी कुछ था ही नहीं, ना पेरेंट्स थे, ना कोई फैमिली थी, ना कोई क्लैन था। मेरे पास ये सब कुछ था लेकिन मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। ऐसा उसी आदमी ने किया जिसको मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता था। तो गलती से भी ऐसा मत सोचना कि तू मुझे समझ सकता है, क्योंकि तू मुझे नहीं समझ सकता। ना मुझे तेरी जरूरत है, ना मुझे तेरी मदद की जरूरत है, ना मुझे कोनोहा की मदद की जरूरत है। चल अब मेरी आंखों के सामने से दफा हो। अब अगले दिन का सीन आता है। नारुतो टीम 7 के मीटिंग स्पॉट में खड़ा था साकुरा के लिए। अब बहुत जल्द साकुरा वहाँ आ भी जाती है। नारुतो से हे साकुरा बोलने ही वाला था, लेकिन साकुरा अपनी चिल्लाए इरिटेटिंग आवाज में चिल्लाने लगती है। साकुरा बोलती है कि तू सास्के के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? मैंने तुझे उसे वापस लाने को बोला था और देख तूने क्या किया, तूने ऑलमोस्ट उसको निपटा ही दिया था। ये एक मिरेकल है कि वो अभी भी रिकवर हो सकता है। क्यों नारुतो क्यों? मुझे तो लगा था सास्के तेरा फ्रेंड है। ये बोलते हुए साकुरा नारुतो की सुताई कर रही थी। अपना नारुतो तो सिर्फ फिलहाल था ही, इसीलिए वो खुद को डिफेंड भी नहीं करता और पंचेस और किक्स को चुपचाप खाता रहता है। अब साकुरा के ही हाथ में दर्द होने लगती है, इसीलिए वो नारुतो को घूरते हुए देखती है और बोलती है आई हेट यू नारुतो, तू बस एक मॉन्स्टर है और मैं नहीं चाहती कि तू दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाए। अब कुछ घंटे बाद का सीन आता है जहाँ नारुतो को समन किया जाता है काउंसिल चेम्बर्स में। नारुतो वहाँ आता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे देखना चाहते थे। नारुतो बिल्कुल फ्लैट टोन में बोलता है बिना किसी इमोशन के। सुनाटे सोचती है कि आखिर नारुतो के साथ क्या हुआ है। सुनाटे सबसे पहले रियलाइज करती है कि नारुतो इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। चलो इस मीटिंग के बाद पूछ लेंगे उससे। तभी एल्डर्स में से एक बोलते हैं कि हाँ हमने तुझे यहाँ समन किया है, काउंसिल ने तुम्हारे आखिरी मिशन की रिपोर्ट्स पढ़ी। ऑल्दो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि ये मिशन एक नए चूनिन और कुछ थोड़े बहुत गैनिन्स ने मिल करके कंप्लीट कर दिया था, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं तेरे रिलेटेड। नारुतो पूछता है क्या कंसर्न्स हैं, और नारुतो अभी समझ गया था कि वो जरूर दिक्कत में पड़ने वाला है। अब वो काउंसिल मेंबर बोलता है कि हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि तूने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यूबी का चक्रा यूज किया इस फाइट में। नारुतो बोलता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सास्के कर्ज सील की पावर यूज कर रहा था और उसे होल्ड बैक करने के लिए और सबड्यू करने के लिए मुझे क्यूबी का चक्रा यूज करना पड़ा। इसके अलावा मैं सिर्फ उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मुझे निपटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं अभी भी प्रूव कर सकता हूँ। नारुतो उन्हें अपना चिदोरी वाला मार्क दिखाता है जो कि सास्के ने उसे दिया था। अब ज्यादातर क्लैन हेड्स को तो पता था कि नारुतो की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे भी उस मिशन में गए थे और बेरली वापस आए थे। अब काउंसिल बोलती है कि हमारा कंसर्न तेरी ही खुद की रिपोर्ट से आता है, जहाँ तूने बताया है कि तुझे बहुत रेज और एंगर फील हुआ, जिसके बाद तूने क्यूबी चक्रा यूज करना शुरू किया। तूने ये भी लिखा है कि क्यूबी का चक्रा यूज करने के बाद वो रेज और एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और यही सब जिम्मेदार है सास्के की करंट कंडीशन का। हमें ये भी पता है कि ये पहली बार नहीं है जब तूने क्यूबी के चक्रा का कंट्रोल खोया हो। जो तुमने लैंड ऑफ वेव्स में पहला ए रैंक मिशन किया था तब भी तूने क्यूबी का चक्रा यूज किया था, लेकिन अपने टीममेट्स को हार्म पहुंचाने से पहले तूने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार तू खुद को रोकने में कामयाब नहीं हुआ और सास्के उचिया को सीवियर इंजरीज आई हैं। तभी सुनाडे टेबल में हाथ पटकती हुई खड़ी होती है, बोलती है कि ये सब अनएक्सेप्टेबल है। जो भी ट्रबल सास्के ने कॉज करी है तुम उसको पूरा नारुतो के माथे में मरने की कोशिश कर रहे हो। भले ही उसने क्यूबी का चक्रा यूज करा था लेकिन वो अंडर कंट्रोल ही था। जैसा
जैसा कि उसने चूनिन एग्जाम्स में भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसके अलावा अगर तुम्हारे और कंसर्न्स हैं तो ये मेरे टीममेट जिराय का अप्रेंटिस है, जो कि तुम्हारे कंसर्न्स को दूर करने के लिए काफी होना चाहिए। तभी एल्डर्स बोलते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिराय की ट्रेनिंग से डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आए हैं। आए होते तो उचिया सास्के की ऐसी हालत नहीं होती। डांजो बोलता है मैंने तो हिरुजन से पहले ही बोला था कि इस क्यूबी कंटेनर को मुझे रेस करने दो। सुनाटे बोलती है कि अगर सेंसे ने ऐसा अलाउ किया होता तो नरूटो बस तेरा एक पर्सनल पपेट होता। डांजो बोलता है तू भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मेरे मन में कोनोहा के बस बेस्ट इंटरेस्ट है। अब एल्डर्स तो सारे एक साथ हो गए थे, लेकिन ज्यादातर क्लैन हेड्स इनके अगेंस्ट ही थे और नरूटो के ही साथ थे। अब एल्डर्स दोबारा सुनाटे से बोलते हैं कि हमें अकात्सुकी के थ्रेट के बारे में भी तो सोचना होगा, और कोनोहा क्रश के बाद से हम लोग थोड़े और कमजोर भी हो गए हैं, तो वो लोग हमें इजीली अटैक कर सकते हैं और नरूटो को वैसे भी यहाँ से लेकर के जा ही सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली बार अटेम्प्ट किया था उचिहा इताची और किसामे के साथ। लेकिन क्या पता सारे मेंबर्स एक साथ हमारे ऊपर अटैक कर दें। अब वो नरूटो की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं कि इसीलिए हमें इस थ्रेट को अभी खत्म कर देना चाहिए। तभी शिकाकू नारा बोलता है कि तुम लोग ऐसा कैसे करने वाले हो, वो इन सब के साथ नहीं था, बस क्यूरियसली पूछ रहा था। तभी एल्डर्स बोलते हैं कि अकात्सुकी नाइन टेल्स के पीछे है, तो अगर हम नाइन टेल्स के कंटेनर को ही बैनिश कर दें तो वो लोग कोनोहा के ऊपर नहीं आएंगे। अब सुनाटे बहुत ज्यादा भड़क जाती है, कहती है वो ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती कि एक लॉयल शिनोबी को बैनिश कर दिया जाए। एस होकागे मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी कोहारू स्माइल करते हुए बोलती है कि सुनाटे तू ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि नियमों के अनुसार जो तेरे ही ग्रैंडफादर ने लिखे हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें विलेज की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो और होकागे अनविलिंग हो इन सब चीजों से डील करने के लिए, तो काउंसिल होकागे को ओवर रूल कर सकती है, जब तक कि मेजोरिटी ऑफ काउंसिल इस चीज के फेवर में हो। अब सिविलियन काउंसिल के मेंबर्स के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो लोग बोलने लगते हैं कि इस डीमन की वजह से हम लोग थोड़ी मरेंगे, लेकिन ज्यादातर क्लैन हेड्स इस आइडिया के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। तभी एल्डर्स बोलते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि पूरी अकात्सुकी को एक ही बूम में गायब कर देगा। सुनाटे बोलती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्लान है। डांजो बोलता है कि ये बहुत सेंसिटिव प्लान है सुनाटे, इसीलिए हम तुझे इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि तू कॉम्प्रोमाइज्ड है इमोशनली। अब इस डिसीजन को लेकर के काउंसिल में वोटिंग होती है। सिविलियन काउंसिल का लीडर बोलता है यस, गेट रिड ऑफ द डीमन। एक आधा और सिविलियन काउंसिल के मेंबर भी यस ही बोलते हैं। सिविलियन काउंसिल के लगभग सारे मेंबर्स भी यस बोलते हैं। अब शिकाकू नारा इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ था, चोजी का बाप भी बिल्कुल खिलाफ था। इनोइची यामानाका बोलता है कि मैं भी इस डिसीजन के सख्त खिलाफ हूँ। कोहारू बोलती है कि मैं इस डिसीजन के साथ हूँ। टांजो भी इसके साथ था। सारुटोबी क्लैन की तरफ से आसुमा भी नो वोट करता है। ऑनबू कमांडर नो वोट करता है। लास्ट में बारी आती है ह्यूगा हियाशी की और वो वोट करता है यस, इसे भगाओ इधर से। सुनाटे रोने ही वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंपोज रखती है। और फिलहाल सारे क्लैन हेड्स घूर रहे थे हियाशी को। हियाशी का इतना फक्ड अप लॉजिक था, उसने सोचा था शायद इससे दूर होने से हिनाटा का जो सिली लिटिल क्रश वाला फेस है वो चला जाए और हिनाटा भी थोड़ी सख्त हो जाए। अब एल्डर्स ऑनबू एजेंट्स को इशारा करते हैं और बोलते हैं कि क्यूबी कंटेनर को यहाँ से ले जाओ और इसका पूरा चाकरा अच्छे से सील कर दो। अब 2 दिन बाद का सीन आता है। नरूटो बस अपनी पैकिंग कर रहा था। फिलहाल उसका बैनिशमेंट एक सीक्रेट था, लेकिन सुनाडे ने क्लैन हेड्स को अलाउ किया था उनके बच्चों को बताने के लिए, ताकि वो लोग नरूटो को एक फाइनल गुड बाय कर सके। रॉक ली और गाय चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कितनी अनयूथफुल चीज हुई है ये। ली ने नरूटो को अपना इटर्नल राइवल बना लिया था और बोलता है कि मैं अपनी फ्लेम्स ऑफ यूथ को हमेशा तेज करता रहूंगा नरूटो, ताकि एक दिन वो नरूटो को कोनोहा में वापस ला सके। तभी नरूटो ली से बोलता है कि मुझे एक वादा कर। ली बोलता है नरूटो कुन तेरे लिए कुछ भी। नरूटो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तू मुझसे वादा कर कि तू अपनी ड्रीम्स को अकम्प्लिश करेगा और तू ये साबित करेगा कि एक डेडलास्ट भी एक ग्रेट निंजा बन सकता है। ली के बाद नेजी भी नरूटो को अपनी कॉन्डोलेंसेस देता है, जो भी उसने न्यू फाउंड रिस्पेक्ट गेन करी थी हियाशी के लिए, वो सारी अब जा चुकी थी। वो नरूटो को बताता है कि हिनाटा को तुझे गुड बाय करने से फॉरबिड किया है। नरूटो के सारे दोस्त आई गए थे, तो कोनोहामारू भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है और कोनोहामारू बहुत ज्यादा उदास था नरूटो के बैनिशमेंट की वजह से। कोनोहामारू बोलता है कि वो इसकी सजा के लिए एल्डर्स के ऊपर ऐसे ऐसे प्रैंक्स करेगा कि वो लोग परेशान हो जाएंगे। नरूटो बोलता है गिव देम हेल कोनोहामारू। नरूटो के सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए थे, इनो और साकुरा के अलावा। आसुमा बताता है कि इनो गई है उस पुअर हर्ट उचिहा के ऊपर थोड़ा मरहम लगाने के लिए। सबको पहले से ही पता था कि साकुरा कहाँ हो सकती है। इसके अलावा ककाशी भी जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ अपने प्राइज्ड स्टूडेंट को देखने के लिए कि उसकी कंडीशन अब कैसी है। नरूटो बोलता है कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता साकुरा, इनो और ककाशी के रिलेटेड। जब लोग थोड़ा और इंक्वायर करते हैं तो नरूटो ने बताता है कि ककाशी वैसे भी सिर्फ सास्के पे ही ध्यान देता था, हमें तो वो बस टीम वर्क करता रहता था। सास्के को कभी कोई फायर जुत्सु सिखा रहा है, कभी चिदोरी सिखा रहा है। नरूटो ने वो स्कार भी दिखाता है जो सास्के की चिदोरी ने उसे दिया था। अब जितने भी जोनिन सेंसे वहाँ पे थे वो ककाशी के लिए डिस्गस्ट फील करते हैं। गाय तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो कितना अशेम्ड फील कर रहा है ककाशी को अपना दोस्त बोलते हुए। अब नरूटो फिलहाल था अपने कमरे में अकेला और वो अपनी एक डॉल सी बना करके उसे चादर वादर ढक करके वहाँ से गायब होने की फिराक में था। और अब नरूटो बड़े स्टेल्थी तरीके से होकागे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो बेटा है 4th होकागे का। इसके अलावा वो वहाँ पे
बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी देखता है और उसे पता चलता है कि अगर उसके पेरेंट्स की वेल्थ उसे मिल जाए तो कोनोहा में वो होगा सबसे ज्यादा अमीर। ये सब चीजें देख करके नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में था। पहले तो उन्होंने इतनी सारी इनहेरिटेंस उसे छुपा करके रखी, इसके अलावा उसे एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में रखा हुआ है। लेकिन दो चीजों से उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। पहली तो ये कि उसी के बाप ने उसे जिंचुरिकी बनाया और ऐसी लाइफ के लिए फोर्स किया। इसके अलावा जिराया उसका गॉड फादर था जिसे कि सपोजिटली नारुतो की केयर करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो गायब ही था। अब नारुतो को अपने बाप का लिखा हुआ वहाँ पे एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था अगर तू ये लेटर पढ़ रहा है तो सारुटोबी ने डिसाइड कर लिया कि अब तू सच जानने के लिए काबिल हो चुका है। ये बात हमेशा याद रखना कि मैं और कुशीना तुझे बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं और हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि तुझे बड़ा होते हुए हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो चीजें भी हम लोग ओन करते हैं वो चीजें हम तेरे लिए छोड़ते हैं। तुझे अभी तक ये भी पता चल गया होगा कि मैंने तेरे अंदर क्यों भी सील किया था। होपफुली विलेज ने मेरी लास्ट विलेज को सुना होगा और तुझे एक हीरो की तरह ट्रीट किया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील करता हूँ और मैं होप करता हूँ कि तू समझेगा मैंने तुझे क्यों चुना, क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली में से किसी को नहीं चुन पाता तो मैं किसी और की फैमिली से किसी को कैसे मांग सकता हूँ। इसके अलावा मैं होप करता हूँ कि तू एक दिन क्यूबी की पावर को मास्टर कर लेगा और इस विलेज को प्रोटेक्ट करेगा, मादरा से भी इस दुनिया को बचाएगा, क्योंकि मादरा ही था वो जिसने क्यूबी अटैक करवाया था जिस दिन तू पैदा हुआ था। चल अब मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे क्यूबी से निपटने जाना है, लेकिन मैं विश करता हूँ कि तू एक बहुत लंबी और हैप्पी लाइफ जिए। अब इस लेटर को पढ़ के तो नारुतो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिनाटो का आइडियलिज्म और इनएबिलिटी टू फेस रियलिटी के चक्कर में नारुतो के तो लग गए। अब नारुतो कुशीना वाला लेटर भी पढ़ता है और लेटर को पढ़ के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा और अपनी फैमिली लेगेसी को रिस्टोर करूंगा। अब 20 मिनट बाद का सीन आता है और नारुतो खड़ा था नामिकाजे एस्टेट के बाहर जो कि बिल्कुल महल टाइप का था और नारुतो को तो भरोसा ही नहीं होता कि वो इसे ओन करता है। नारुतो अपनी एक उंगली थोड़ी सी कट करता है और ब्लड को ब्लड सील में लगाता है जिससे गेट ओपन हो जाता है। नारुतो वहाँ से थोड़े बहुत स्क्रोल्स लेता है और वहाँ से फिर से चल पड़ता है अपने अपार्टमेंट की तरफ। नारुतो डिसाइड करता है कि कोनोहा से अभी कल्टी मारना बढ़िया चीज होगी ताकि काउंसिल को उसे खुद धक्के मार के निकालने का प्लेजर ना मिले। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हिनाटा की तरफ जिसे कैद किया हुआ था ताकि वो नारुतो से ना मिल पाए, लेकिन हिनाटा भी डिसाइड करती है कि क्या पता वो नारुतो को कभी ना देखे, इसीलिए नारुतो के बैनिशमेंट से पहले वो उसे अपने दिल की बात बता ही देगी। हिनाटा पहुंच जाती है नारुतो के अपार्टमेंट में और उसका दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब हिनाटा अपना ब्याकुगान एक्टिवेट करके अंदर देखती है, उसे दिखाई देता है नारुतो जो कि अपने बेड पे सोया हुआ था। अब वो तो जाने वाली थी, तभी वो रियलाइज करती है कि नारुतो के चाक्रा पाथवेज तो है ही नहीं। अब हिनाटा नारुतो के रूम में घुसती है, हिनाटा आसपास देखती है और उसे नारुतो का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। जब वो उस नोट को पढ़ती है वो जमीन पे बैठ के रोने लगती है। अब हम सुनाडे की ओर देखते हैं जो बार में बैठी हुई थी और धकाधक जूस पिए जा रही थी। सुनाडे एक बोतल और मंगवाती है, लेकिन शिजुने वहाँ आ जाती है और बोलती है कि अब कुछ नहीं, चल अब घर चलते हैं। शिजुने बोलती है कि मैंने डैन और नवाकी के चक्कर में तुझे बहुत पीते हुए देख लिया है, अब नारुतो की वजह से सब दोबारा शुरू मत कर। सुनाडे बहुत गुस्से में बोलती है कि तू आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन शिजुने अभी मूड में नहीं थी। वो कुछ ऐसा करती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो सुनाडे के एक रैपट मार देती है और उसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन देती है कि तू स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज की लीडर है और यहाँ बैठ के जूस पिए जा रही है। अब सुनाडे चले जाती है नारुतो के अपार्टमेंट में जहाँ वो देखते है कि हिनाटा रो रही है। सुनाडे उससे पूछते है कि क्या हुआ, नारुतो कहाँ है। अब सुनाडे को नारुतो का लिखा हुआ लेटर मिलता है। तभी वहाँ पे ऑनबू स्क्वाड्स भी आ जाती हैं और वो लोग शिजुने से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, होकागे सामा और हिनाटा सामा रो क्यों रहे हैं और नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है। शिजुने बोलते हैं कि नारुतो तो भाग गया। ऑनबू बोलते हैं लेकिन कैसे, हम लोग तो उसे हमेशा देखे हुए थे, हमने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। शिजुने बोलते हैं कि तुमने जरूर उसे बेड पे देखा होगा और जब वो लोग देखते हैं तो बेड पे प्लास्टिक का नारुतो पड़ा हुआ था। अब ऑनबू कैप्टन सोनाडे से पूछता है कि क्या हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। सोनाडे बोलती है रहने दो, कहाँ पहुँच गया होगा वो पता नहीं, वैसे भी उसे विलेज से भगाने ही तो वाले थे। अब हम कोनोहा के बाहर का सीन देखते हैं। नारुतो इमोशनलेस फेस बना करके कोनोहा की तरफ देख रहा था और वो सोचता है मेरी पुरानी लाइफ कोनोहा के अंदर वो ओवर हुई, अब कोनोहा के बाहर मेरी नई लाइफ शुरू होगी। नारुतो कसम खाता है कुशीना की कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा जितना कभी मेरा बाप भी नहीं था, जितना इस पूरी दुनिया में कभी कोई नहीं था। तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुमने मुझे बैनिश किया क्यों। ताते बायो। अब कुछ टाइम बाद का सीन आता है। नारुतो को कोनोहा छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था, वो रैंडम डायरेक्शंस में जाए जा रहा था बिना इस चीज की परवाह किए कि वो कहाँ पहुँचेगा। अब वो जाना तो सैंड विलेज में चाहता था, लेकिन उसे पता था कि गारा के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नारुतो को इस बात का भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या उसे वहाँ वेलकम भी किया जाएगा, क्योंकि कोनोहा क्रश के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण वो भी तो
तो था, वरना वन टेल्स ने तो धूम मचा देनी थी कोनोहा के अंदर। इसके अलावा नारुतो चाकरा भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि कोनोहा ने उसका चाकरा तो सील कर लिया था, इसीलिए वो गारा के ऊपर बर्डन बन जाता और वो अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। अब जैसा कि तुमने फिलर एपिसोड्स में देखा होगा, नारुतो का दोस्त शिबुकी भी था जो कि था टाकी का लीडर। इसके अलावा स्नो कंट्री की प्रिंसेस भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वहाँ तक जाने के उसके पास कोई मीन्स नहीं थे क्योंकि वो बहुत दूर थे, ना ही उसे रास्ता पता था। लैंड ऑफ वेव्स और लैंड ऑफ टी भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती थी क्योंकि वहाँ के लोग तो नारुतो के एहसान तले दबे हुए थे, लेकिन अगर ऐसी जगहों में अकात्सुकी ने उसे ढूंढा तो उसके आसपास के लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है। सारी चीजें एक ही तरफ बढ़ रही थी। अकात्सुकी किसी न किसी दिन तो उसे ढूंढ ही लेगी और उसे हंट डाउन करेगी और इस प्रोसेस में वो लोग भी इंजर्ड होंगे या मर जाएंगे जो नारुतो की हेल्प कर रहे थे या जिनकी नारुतो केयर करता है। नारुतो को पता था कि उसे 5 ग्रेट शिनोबी विलेजेस में से किसी एक में होना ही होगा ताकि वो अकात्सुकी का अटैक सरवाइव कर सके। फाइनल चॉइस बची थी कुमोगाकुरे, लेकिन नारुतो वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे विलेज के बारे में कुछ पता नहीं था। बस एक ही चीज पता थी कि उन्होंने हिनाटा को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो नारुतो का उनके लिए कोई बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन नहीं था। अब उसके पास बस एक ही चॉइस बची थी। नारुतो ऐसे ही भटकता रहे, खाना वाना ढूंढना तो उसे आता ही था क्योंकि कोनोहा में कौन उसे खिला रहा था, इचिराकू के अलावा। मछली वछली पकड़ के फूल पत्ती खा के जैसे तैसे नारुतो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तभी जिस फॉरेस्ट में नारुतो था वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। नारुतो सोचता है चलो अब यही है जिंदगी, और वो गीली जमीन में ही सो जाता है। तभी नारुतो के अंदर मोटिवेशन आने लगता है कि मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता, लेकिन नारुतो के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। उसकी आंखें खुद बंद होने लगती हैं, लेकिन आंखें बंद होने से पहले वो धुंधले धुंधले 2 फिगर्स देखता है। बेहोश होने से पहले उसके माइंड में एक ही शब्द आता है, अकात्सुकी। उन्होंने नारुतो को ढूंढ लिया है। इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ईगरली इंतजार करना अगले एपिसोड का। इसके अलावा ये फैन फिक्शन है द राइकागे, जिसे लिखा है आर्गन पॉटर ने। भाई ज्यादातर हैरी पॉटर की फैन फिक्स बनाता है, तो देखना चाहो तो देख सकते हो अगर तुम लोग हैरी पॉटर की फैन फिक्शंस पे भी इंटरेस्टेड हो तो।